नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों, अगर आप पंजाब एंड सिंध बैंक एलबीओ इंटरव्यू सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आज का कोई क्वेश्चन या उसका आंसर आपसे आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप पंजाब एंड सिंध बैंक एलबीओ इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह से करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसकी स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ें बताई हैं कि मैं इस वीडियो सीरीज़ को कैसे कवर करने वाला हूं और आप इसकी पीडीएफ कैसे अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इसको अब तक नहीं देखा है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। दोस्तों, ये है एक्सक्लूसिव सेट सी पंजाब एंड सिंध बैंक एलबीओ इंटरव्यू के लिए। इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन कवर किए हैं वो बेस्ड हैं स्टेट के ऊपर, लैंग्वेज और लोकल रूटेडनेस के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 8 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एलबीओ इंटरव्यू के लिए। देखिए दोस्तों, हमें आता सब कुछ है, हमको डेफिनेशन भी पता है, बट कभी-कभी क्या होता है, जब हम पैनल के सामने बैठते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें याद नहीं आती, कैसे हम चीज़ों को एक्सप्लेन करें। मेरी ये इंटरव्यू सीरीज़ इसी चीज़ में आपको हेल्प करेगी। इन वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको पैनल के सामने एक इफेक्टिव आंसर कैसे देना है। और दोस्तों, जो भी मैं आंसर इसमें बता रहा हूँ, आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। और दोस्तों, जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ, उससे पहले आप एक बार उसका आंसर देने की प्रैक्टिस करें। मैं 3 से 5 सेकंड का पॉज़ लूँगा, उस बीच में आप वीडियो को पॉज़ कीजिएगा और एक आंसर देने की प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद मेरा आंसर आप सुनिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था कि कैसे आप पंजाब एंड सिंध बैंक एलबीओ इंटरव्यू की हैंडबुक कैसे अवेल कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये हैंडबुक 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने स्पेसिफिकली पंजाब एंड सिंध बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन कवर किए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एलबीओ इंटरव्यू के लिए। पार्ट 2 में मैंने बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ कवर की है। इसमें मैंने हर एक पॉसिबल बैंकिंग से रिलेटेड टर्म को कवर किया है, जो पैनल आपसे पूछता ही पूछता है आपके इंटरव्यू में। तो दोस्तों, इस बुक को आप कैसे अवेल कर सकते हैं, ये कब लॉन्च होगी, इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ इस स्लाइड को आप एक बार ध्यान से पढ़ें। आप ये देखें कि मेरी वीडियोस आपको कैसे देखनी है, ताकि आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं उसका मैक्सिमम रिटेंशन कर पाएँ। दोस्तों, इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा इंटरव्यू में। तो आप वीडियो को पॉज़ कीजिए और एक बार इसको पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पंजाब एंड सिंध बैंक वर्क्स क्लोजली विद फार्मर, टेल मी द एग्रीकल्चर पिक्चर, द मेन क्रॉप एंड हाउ केसीसी एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फिट इन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, पंजाब एंड सिंध बैंक की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस पंजाब में है, जो इंडिया का एग्रीकल्चर हार्टलैंड माना जाता है। यहाँ की मेन क्रॉप व्हीट और पैडी है। इसके अलावा मेज, कॉटन और शुगर केन भी काफ़ी लार्ज स्केल पर उगाई जाती हैं। इस वजह से एग्रीकल्चर क्रेडिट की डिमांड भी काफ़ी हाई रहती है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी फार्मर को सीड, फर्टिलाइजर और दूसरे शॉर्ट टर्म कल्टीवेशन एक्सपेंसेस के लिए जल्दी और आसानी से क्रेडिट प्रोवाइड करता है। इस पर इंटरेस्ट रेट 7% होता है, जो टाइमली रीपेमेंट करने पर इफेक्टिवली 4% तक आ जाता है। साथ ही 2 लाख तक का लोन कोलेटरल फ्री होता है और रिसेंटली केसीसी की लोन लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें फार्मर खरीफ क्रॉप के लिए 2% और रबी क्रॉप के लिए 1.5% प्रीमियम पे करते हैं, जबकि बाकी प्रीमियम गवर्नमेंट सब्सिडीज करती है। लोन ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से देखें तो केसीसी हमारी एग्री लोन बुक को ग्रो करने में हेल्प करता है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उस लोन पोर्टफोलियो को रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए दोनों ही स्कीम बैंकिंग और फार्मर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी विच वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आइटम्स और लोकल स्पेशलिटीज इन योर एरिया नोन फॉर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव हर डिस्ट्रिक्ट एक यूनिक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, ताकि लोकल फार्मर्स और आर्टिजन्स को ज़्यादा फायदा मिल सके। मेरे रीजन तेलंगाना में काफ़ी रिच वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं।
हैदराबाद का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट रेडी टू ईट स्नैक्स एंड सेवियर्स हैं, जो फूड कैटेगरी के अंडर आता है। एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से हैदराबाद स्टॉक गोल्ड ज्वेलरी के लिए भी काफ़ी फेमस है, जो यहाँ की पुरानी पियरल और ज्वेलरी ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा नियर बाई करीमनगर अपनी सिल्वर फिलग्री के लिए जाना जाता है। निर्मल अपने वुडन टॉयज और पेंटिंग के लिए फेमस है, और तेलंगाना के कई डिस्ट्रिक्ट चिलीज, मैंगोज और मिलेट के लिए भी पहचाने जाते हैं। ये प्रोडक्ट हमारे रीजन के हेरिटेज, क्राफ्ट और एग्रीकल्चर का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। और प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जैसी गवर्नमेंट स्कीम इन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने और इनकी ग्रोथ को बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट मैं इसमें दे रहा हूँ। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके पैनल को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिंग टू योर बैकग्राउंड, हाउ डू यू सी द बैंकिंग सेक्टर डेवलपिंग इन योर होम टाउन? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरे होम टाउन में बैंकिंग सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और पहले के मुकाबले अब ज़्यादा लोगों तक बैंकिंग सर्विस पहुंच रही है। पहले बेसिक बैंकिंग सर्विस के लिए लोगों को काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नियर बाई विलेजेस में भी अपनी ब्रांचेस को और एटीएम्स को इस्टेब्लिश किया है। जन धन अकाउंट की वजह से आज लगभग हर फैमिली के पास एक बैंक अकाउंट है। सबसे बड़ा चेंज डिजिटल बैंकिंग में देखने को ये मिला है। शॉपकीपर, फार्मर और इवन स्मॉल वेंडर भी आज यूपीआई के थ्रू पेमेंट रिसीव और मेक कर रहे हैं। बैंकिंग करस्पॉन्डेंस और मोबाइल बैंकिंग की वजह से बैंकिंग सर्विस लोगों के डोर स्टेप तक पहुंच रही है। फार्मर्स, स्टूडेंट और स्मॉल बिजनेसेस के लिए लोन्स लेना भी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी आसान हो गया है। ओवरऑल सर, मेरे होम टाउन में बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा डिजिटल, ज़्यादा इंक्लूसिव और ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनता जा रहा है, और जो लोकल लोगों और लोकल इकोनॉमी दोनों की ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कमिंग टू दिस रीजन, which district here have the weakest banking penetration and what are the main reason behind it? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, हमारे रीजन में सबसे वीक बैंकिंग पेनिट्रेशन जनरली रूरल, हिली और ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है। साथ ही नीति आयोग के आइडेंटिफाई किए गए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी, जैसे एमपी में अलीराजपुर, डिंडोरी और श्योपुर। इसके पीछे कुछ कॉमन रीज़न है। पहला, डिफ़िकल्ट ज्योग्राफी और पुअर रोड और इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से ब्रांचेस खोलना और उन्हें एफिशिएंटली ऑपरेट करना चैलेंजिंग होता जा रहा है। दूसरा, लो पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण हर ब्रांच के लिए सफिशिएंट कस्टमर बेस अवेलेबल नहीं होता। तीसरा, लोअर इनकम और लिटरेसी लेवल की वजह से फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज की डिमांड कंपैरेटिवली कम रहती है। इसी वजह से काफ़ी लोग आज भी कैश ट्रांजैक्शन और इनफॉर्मल लेंडर्स पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट और यूपीआई के थ्रू डिजिटल बैंकिंग धीरे धीरे इस गैप को कम कर रहे हैं और इन डिस्ट्रिक्ट को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ कस्टमर कम्स टू योर ब्रांच हु स्पीक ओनली द लोकल लैंग्वेज विच यू मे नॉट नो वेल, हाउ विल यू सर्व सच अ कस्टमर? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सबसे पहले मैं काम रहूँगा, स्माइल के साथ कस्टमर को कंफर्टेबल फ़ील कराऊँगा, क्योंकि परेशान कस्टमर को सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। मैं उनकी बात ध्यान से सुनूँगा और सिंपल वर्ड गेस्चर और फॉर्म या पासबुक की तरफ पॉइंट करके उनकी रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी मुझे पूरी बात समझ ना आए, तो मैं पोलाइटली अपने किसी कलीग या ब्रांच स्टाफ की हेल्प लूँगा, जो उस लोकल लैंग्वेज को जानता हो। एक बैंकर के रूप में मेरी ड्यूटी है कि मैं हर कस्टमर को इक्वल सर्विस दूँ, चाहे वो मेरी लैंग्वेज में बोलता हो या नहीं। साथ ही मैं धीरे-धीरे उस लोकल लैंग्वेज के कॉमन वर्ड भी सीखने की कोशिश करूँगा, ताकि फ्यूचर में और भी अच्छी सर्विस दे सकूँ। मेरा मेन एम हमेशा यही रहेगा, कस्टमर ब्रांच से खुश होकर निकले और उसे रिस्पेक्ट और प्रॉपर हेल्प मिलने का एक्सपीरियंस हो। मेरे लिए अच्छी कस्टमर सर्विस की कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होती, सिर्फ एक केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एन एलबीओ पोस्टेड एट अ ब्रांच, हाउ वुड लोकल फेस्टिवल एंड सीजन अफेक्ट योर ब्रांच डिपॉजिट एंड कैश फ्लो? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, किसी भी ब्रांच का कैश फ्लो लोकल कैलेंडर को बहुत क्लोजली फॉलो करता है। खरीफ और रबी हार्वेस्ट के बाद फार्मर अपनी क्रॉप सेल से जो पैसा मिलता है, उन्हें बैंक में डिपॉजिट करते हैं। इस वजह से रूरल डिपॉजिट बढ़ जाते हैं।
दिवाली, दशहरा और वेडिंग सीजन के दौरान लोग शॉपिंग, गोल्ड खरीदने और फंक्शन के लिए ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं। इसीलिए इस पीरियड में कैश आउटफ्लो भी बढ़ जाता है। पंजाब में बैसाखी और लोहरी जैसे फेस्टिवल के टाइम भी रूरल एरियाज़ में कैश की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा मंथ एंड, सैलरी डेज और मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड के दौरान डिपॉजिट और लोन रीपेमेंट दोनों में इंक्रीज देखने को मिलता है। और मुझे एलबीओ के रूप में ब्रांच में पोस्ट किया जाता है, तो मैं पहले से लोकल फेस्टिवल और क्रॉप कैलेंडर को स्टडी करूंगा, उसके हिसाब से एटीएम और वर्ल्ड कैश की प्रॉपर प्लानिंग करूंगा और करेंसी चेस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करूंगा। इस तरह ब्रांच में हमेशा सफिशिएंट लिक्विडिटी बनी रहेगी, कैश शॉर्टेज की सिचुएशन अवॉइड होगी और पीक सीजन के दौरान हर कस्टमर को स्मूथली सर्विस दी जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज योर वेरी फर्स्ट पोस्टिंग इज एट फार ऑफ रूरल ब्रांच विद लिमिटेड फैसिलिटी, हाउ विल यू एडजस्ट एंड परफॉर्म देयर? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मैं रिमोट रूरल पोस्टिंग को खुशी से एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि रूरल ब्रांचेस वही जगह हैं जहां बैंक सच में लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाता है। मैं इसे हार्डशिप नहीं बल्कि एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखूंगा। सबसे पहले मैं लोकल लैंग्वेज, कल्चर और वहाँ के लोगों की नीड को समझने की कोशिश करूंगा, ताकि वो मेरे साथ कंफर्टेबल फील कर सकें। उसके बाद मेरा फोकस फाइनेंशियल इंक्लूजन पर रहेगा। मैं विलेजर्स को बैंक अकाउंट खोलने, डिजिटल बैंकिंग यूज़ करने और फार्मिंग या स्मॉल बिजनेसेस के लिए लोन लेने में मदद करूँगा। मेरे हिसाब से विलेजेस में ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए मैं हमेशा पेशेंस, ऑनेस्ट और अप्रोचेबल रहूँगा। सिंपल लाइफ़स्टाइल और बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ एडजस्ट करना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़रूरत पड़ने पर मैं अपने सीनियर से गाइडेंस भी लेता रहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी पोस्टिंग मुझे एक स्ट्रॉन्गर, मोर ग्राउंडेड और मोर रेस्पॉन्सिबल बैंकर बनाएगी। दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने डेलिबरेटली आपके लिए छोड़ा है। आप अपनी लोकल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा जानिए और उसके बारे में समझिए। अगर पैनल आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे उससे रिलेटेड, तो आप उसका एक इफेक्टिव आंसर दे पाएँ। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पंजाब एंड सिंध बैंक एल्बो इंटरव्यू सीरीज़ के लिए। आप इन प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको इन्हीं 2 प्लेलिस्ट में मिलेगी। दोस्तों, ये पहली प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने पार्ट 1 में जितनी भी वीडियोस हैं, यानी 4 वीडियोस हैं एक्सक्लूसिव सेट ए, बी, सी, डी, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों पार्ट 2, इसमें करीब 40 सेट हैं, सारे सेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन दोनों प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा और ये दोनों प्लेलिस्ट मैंडेटरी हैं आपको इस इंटरव्यू सीरीज को देखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस बैंकिंग टर्म से रिलेटेड रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ, आप इनको भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आपकी कोई क्वेरी हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूँ आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करूँगा। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिएगा और सेट्स को आप सीक्वेंस में देखिएगा, इससे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।